शहर के सबसे प्रतिष्ठित माधव क्लब के सचिव एक बार फिर से शैलेश कलवाड़िया बन गए हैं। उन्होंने रविवार को हुए चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी संतोष अग्रवाल के मुकाबले 416 मत हासिल किए, जबकि अग्रवाल को 164 मत मिले। इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में पूरे शहर की निगाह बनी हुई थी। महाकाल मंदिर में शुल्क लेकर दर्शन कराने की व्यवस्था का विरोध बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में अब संत भी जुड़ने लगे हैं। रविवार को स्वास्तिक पीठ के पीठाधीश्वर और क्रांतिकारी संत अवधेशपुरी ने इस व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब सरकार 5-5 किलो अनाज मुफ्त में गरीबों को देकर मदद कर रही है, ऐसे में उन गरीबों से 750 से लेकर 1500 रुपये शुल्क लेकर महाकाल के दर्शन कराने की व्यवस्था कहाँ तक उचित है। और हमारा सारा अतिथिगणों से निवेदन है और सारे जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि 1000 परिवार को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि रोज डेली दर्शन करने जाते हैं। ये आज से नहीं जा रहा वैसा, ये सालों साल से जाते हैं वैसा। और इनके आपका आशीर्वाद पूरी सरकार के साथ है। जोरदार ताली दोनों के लिए भी बजा दो। नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी चौहान, और ये आध्यात्मिक जो ऊर्जा निकल रही है। जब लाइन में जाते थे 30 मिनट में, शनिवार का दिन था, बहुत लोग थे, बड़े से बढ़िया से दर्शन हुए। और जब लोग लाइन में जाते थे बहुत आनंद में जाते हैं। तो अभी तो हम जब आगे से जाते हैं 2 लाइन में, अंदर जाके 7 लाइन में बढ़ जाते हैं। जब ये महाकाल मंदिर का पूरा निर्माण हो जाएगा तो अंदर जाके हम 14 लाइन में बढ़ जाएंगे। और दूसरा, जैसे आप नियमित दर्शनार्थी वाली जो बात है ना, और नाना जी ने जो बात रखी है वो होना चाहिए, क्योंकि मंच पर नीति निर्धारक बैठे हुए हैं और मैं भी लाला जी की बात का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। काल के ऊपर 5-5 किलो के श्रृंगार, सोने और चांदी के मुकुट, चांदी का मुकुट 5 किलो का कैसे रख जाता है बताइए। जब आप 500-400 ग्राम जल से अधिक जल नहीं चढ़ा सकते नियम के अनुसार, कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, तो फिर उसी महाकाल पर 5 किलो का चांदी का मुकुट कैसे रख देते हो? उससे घर्षण नहीं होता, उससे क्षरण नहीं होता क्या? समझ रहे हो कि नहीं? ये जो कुछ सैद्धांतिक बातें हैं, इन पर हम सबको ध्यान देना चाहिए, तो हम महाकाल को बचा पाएंगे। कोई छोटा ने कोई गांव का सरपंच जाए तो उससे 5100 रुपये लो VIP बन के। अगर कोई मंत्री और कोई मंत्री लेवल का जाए तो भैया 1.25 लाख रुपए की रसीद कटाओ। प्रधानमंत्री जी आ जाए तो उनसे कहो कि सीधे, बहुत ध्यान से सुनना, बोले सीधे 1 करोड़ रुपए का चेक दे के जाओ, आपके पास कोई कमी नहीं। तो महाकाल का विकास होगा। इन बेचारे गरीबों से जिनको 5 किलो आटा आप दे रहे हो, उनसे 1500 रुपए लेने में धिक्कार है आपको। क्यों नहीं आती? 1500 रुपए की रसीद भक्त को भगवान से दूर कर दिया। बोलो, जिस भगवान शिव की बारात में अंधे, लंगड़े, लूले, जिसके आंखें नहीं, जिसके कान नहीं, सब गए। भगवान ने कहा सब आ जाओ मेरे पास, मैं तो सबका हूं। जो भगवान भोले सबके हैं, सबको बुलाना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। भैया आपके पास कुछ नहीं है ना? बोले कुछ नहीं है। लो, मेरे सिर से, मेरी जटा से गंगा जी निकली हैं और मेरी गंगा जी में से 1 लोटा जल भर लाना और मेरे ऊपर चढ़ा देना, मैं खुशेगा। क्षेत्र 1 लाख लोगों के लिए नहीं, 5 लाख लोगों के लिए बनेगा और एक ही व्यक्ति उसका पैसा दे देगा। कोई कमी नहीं आएगी, न तो बनाने में कमी आएगी, न चलाने में कमी आएगी। खुले मन से आप दान पात्र लगवा दो। आपकी जो लाइन है, एक तरफ से व्यक्ति आए और दूसरी तरफ से दर्शन करके निकल जाए। अधिक भीड़ है तो बाहर से दर्शन कर जाए, कम भीड़ है तो स्पर्श करा दो, लेकिन शुल्क लेकर के दर्शन मत कराओ। आपने 1500 करोड़ लगाए, लेकिन आप एक ऐसा रास्ता नहीं बना पाए। संविधान की भाषा बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। हम एक भक्त की भावना को, आप सबके, आपकी ही भावना को मैं प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि मैं संत हूं।
कि क्या होगा? ये महाकाल की धरती है, हमारे पूर्वज महाकाल का दर्शन कर करके ऊपर चले गए और आज हमको महाकाल का दर्शन करने के लिए 3 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है, 4 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है। महापौर जी ने अपने ढंग से कहा था, ठीक है, बहुत धन्यवाद उनको, सीधे साधे मुल्क के लिए कुछ नहीं कहेंगे।